सबसे पहले तो भामरी जी आपका स्वागत है। जी। आज भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आज हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है। श्रद्धेय अटल जी ने 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी और आज पूरे देश के अंदर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धेय अटल जी के उसमें आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर हर घर पर झंडा लग रहा है। आज हमारी पार्टी ने सब झंडे उपलब्ध करा दिए और आज इस उस पे आज लड्डू बांट करके भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल तक हमारी पार्टी स्थापना दिवस को मना रही है। राजी, वैसे तो आप पार्टी से जुड़े हो, पार्टी ने समय समय पर आपकी योग्यता को देखते हुए आपके ऊपर जिम्मेवारी सौंपी है। किन किन पदों पर कार्य करने का अवसर मिला भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हूँ। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य रहा हूँ और मेरे बुजुर्ग स्वर्गीय वैद्य सीताराम जी बहुत पुराने समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में थे। उन्हीं की प्रेरणा से बाल्यकाल से हम जुड़े और काम करते रहे। करते करते मैं मंडल कार्यवाह बना। मंडल कार्यवाह के बाद 1991 में चौधरी कंवरपाल जी भारतीय जनता पार्टी का उनको टिकट मिला और वो यहाँ से इलेक्शन लड़े। उसके बाद मेरे को आदरणीय कंवरपाल जी ने भारतीय जनता पार्टी में ले लिया। उसके बाद मैं युवा मोर्चा का छछरौली मंडल का महामंत्री बना। उसके बाद मैं जिला में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी का सदस्य रहा। उसके बाद मेरे को 2014 में भारतीय जनता पार्टी का प्रतापनगर मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। लगभग 6 वर्ष में अध्यक्ष रहा। उसके बाद मेरी पार्टी ने, चौधरी कंवरपाल जी ने मेरी योग्यता को देखते हुए आज आपके सामने मार्केट कमेटी छछरौली प्रतापनगर का चेयरमैन बनाया है और इसके साथ साथ मेरे को जगाधरी हलके का BLA 1 भी बनाया है। इन सब कार्यों पर मैं कार्य करते हुए सेवा कर रहा हूँ जैसी मेरे से बन रही है। शर्मा जी की बात तो बताओ, हर आदमी के सफलता पीछे कोई ना कोई उस्ताद, कोई ना गुरु होता है। आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का आपका विशेष स्नेह आपसे बना हुआ है। कैसा उनका स्वभाव लगा और क्या उनसे आपको सीखने को मिला? देखिए, माननीय मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा और वर्तमान में सेंटर सरकार में बहुत ही बहुमूल्य पदों पर जो शहरी विकास निकाय जो है ना जी, वो सबसे बड़ा मंत्रालय है और पावर मिनिस्टर बिजली का उनके पास है। मैं मानता हूँ ये सबसे बड़े मंत्रालय हैं और आज माननीय मनोहर जी बहुत बड़ी उपलब्धि पे हैं और इतना ईमानदार इंसान शायद पृथ्वी पे कोई नहीं होता। उनकी ईमानदारी, इतनी ईमानदारी है कि उन्होंने हरियाणा जैसे राज्य जिसमें नौकरियों की बोली लगती थी, चिट लगती थी, पर्ची खर्ची का काम होता था, जिनके पास पैसा हो तो उनका बच्चा लग जाता था, उन्होंने इस प्रथा को तोड़ करके बिना पर्ची खर्ची के एक गरीब से गरीब बच्चे को भी मौका दिया। आज हरियाणा के अंदर बिना पर्ची खर्ची के अब नैब सरकार भी वही काम कर रही है, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलाए हुए। ऐसे ही बच्चे हमारे बिना पैसे के 35 रुपये का फार्म लगता है सिर्फ खर्चा, और उस फार्म पे पास होकर के नौकरियां पा रहे हैं। शायद 1,80,000 जो हमारे बच्चे हैं हरियाणा में आज सरकारी नौकरी पा चुके हैं। और पीछे नैब सरकार में तो हमारे मुख्यमंत्री नैब जी ने आते ही इलेक्शन से पहले ही हमारे जो HKRN में बच्चे थे उनको गारंटी दे दी और वो 1,21,000 बच्चे आज गारंटी के साथ अपनी नौकरी पर कार्यरत हैं और अपने घर का खर्चा उनका अच्छा सुलभ हो गया। वो गरीब बच्चे थे, आज वो सारा अपना जीवन चला रहे हैं, उनके घर में खुशहाली आ गई। चेयरमैन साहब, वैसे किसी किसी नेता में गुण होता है जो पुराने साथी को कभी नहीं बोलते। आज भी खट्टर साहब कभी यहाँ जगाधरी आते हैं तो हमेशा अपने पुराने साथी, आप जैसे साथियों को घर आने से वो बोलते नहीं। देखिए, माननीय मनोहर जी
जब 1986 में प्रचारक बन के आए तो प्रतापनगर में और बंगेड़ा में अक्सर उनका आना रहता था। हमारे डॉक्टर सुरेंद्र सिंगला जी हैं और हमारे पिताजी स्वर्गीय वैद्य सीताराम जी, उनके पास उनका आना था, रहता ही था लगातार। पूरे क्षेत्र में वो शाखाएं चलाते थे और मैं उस टाइम मंडल कार्यवाह था। मैं बड़ा उनका शिष्य रहा हूँ और उनके साथ काम किया मैंने, इसलिए वो हमारे स्वभाव को देखते हुए हमारे से बेहद प्यार करते हैं। आपने पीछे देखा होगा, मेरे को खुद फ़ोन लगाया और वो घर आए, उन्होंने चाय पानी पी और सबको मिल के गए और वैद्य जी को याद किया। ऐसे माननीय अटल जी जो अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको याद रखते हैं, उनके घर जाते हैं और उनकी हाल चाल पूछते हैं। ऐसे व्यक्ति तो बड़ा मैं उनको हृदय से प्रेम करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो आगे बढ़ें और आगे बढ़ते बढ़ते इस देश का कार्य और प्रगति पर ले आएं। चर्चा करते हैं वर्तमान मुद्दों को लेकर। आपकी योग्यता को देखते हुए हरियाणा सरकार ने आपको मार्केट कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया। जब से आपने चेयरमैन का पद संभाला है तब से लगातार आप आढ़तियों के हित में, किसानों के हित में लगातार कार्य कर रहे हैं। लेकिन भारतीय किसानों को लेकर भाजपा का एक विशेष दृष्टिकोण रहा है कि समृद्ध किसान हमारी पहचान। इसको कहाँ तक आप चर्चा करते हैं मार्केट कमेटी के माध्यम से, आदरणीय कैलाश चंद शर्मा जी? देखिए, हमारी सरकार किसान के लिए प्रतिबद्ध है, किसान के लिए इतना काम कर रही है। मेरे को माननीय पूर्व मंत्री चौधरी कंवरपाल जी ने मार्केट कमेटी का चेयरमैन बना करके यहाँ बिठाया है और मैं आज आप सबके आशीर्वाद से यहाँ बैठा हूँ। और जितने भी हमारे आढ़ती हैं, किसान भाई हैं, उनकी सबकी हमारी सरकार चिंता करती है। आपके सामने अभी पिछले जो 2014 से हमारी सरकार बनी थी, फसलों के रेट लगभग दुगने से ज़्यादा हैं। मैं डिटेल में तो क्या बताऊं आपको, सबके सामने है, दुगने से ज़्यादा है लागत मूल्य अभी। हाँ नहीं, दुगने से ज़्यादा है जी। वैसे तो लागत मूल्य की तो बात यह है, जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसको रिपोर्ट को देखते हुए हमारी सरकार पैसे बढ़ा रही है। पिछली बार हमारी गेहूं का रेट 2425 रुपये था और अब की बार हमारी सरकार ने गेहूं का रेट दिया है 2585 रुपये, 160 रुपये बढ़ाया है। इसी तरह चलो जब ये बात आई गई मैं बता ही देता हूँ। 2014 में जब हमारी सरकार आई, यूरिया का रेट, डाई का रेट लगभग वही जो 2014 में था वही आज है। उस पर हमारी सरकार इतनी सब्सिडी देती है कि अगर मैं आपको बताऊं कि यूरिया और डाई पे 2000 से ऊपर सब्सिडी देती है सरकार, उसका पैसा भरती है और किसान को कोई भी वजन ना पड़े, वो उसके घर में कमाई आए उसकी फसल की, इसको देखते हुए हमारी सरकार कर रही है। अब आप देखिए, शायद लगभग गेहूं जीरी का जो रेट था 2014 में वो 1000 से कुछ ऊपर था, 1080 था और आज रेट उसका 2400 है। और गेहूं का रेट 1260 रुपये था, आज 2585 रुपये है, डबल से ऊपर है ना जी। गन्ने का रेट 220 रुपये था, आज 425 रुपये है। बाजरे का रेट उस टाइम कोई बोली नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, 200-300 रुपये बाजरा बिकता था। 2014 में जब सरकार आई, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हमारी फसलों को एमएसपी पे खरीदने का निर्णय लिया और आज 2025-26 में हमारी सरकार 24 फसलों को एमएसपी पे खरीद रही है। एमएसपी पे खरीदने से हमारा किसान समृद्ध हुआ, उसकी जेब में पैसा आया, वो भटकने से बच गया इधर उधर व्यापारियों पे देने से, और आज सारे किसान खुश हैं। हमारी मंडी का अब सीजन चला है, सीजन में आप देखेंगे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी, बिजली, यहाँ बिजली पूरी तरह से 24 घंटे बिजली है। हमारे जो लैट्रिन बाथरूम है वो बिल्कुल सफाई लगा करके उनकी टूटियाँ सब लगा दी गई। हमारे किसान भाइयों के लिए वाटर कूलर सब की मरम्मत करके नए लगाए गए हैं, जिससे उनको पानी की कोई दिक्कत ना आए। और किसान भाई जब यहाँ आते हैं अपना फसल घेरने के लिए, उनको टाइम लगता है। छिछरौली मंडी में हमारी अटल कैंटीन चलती है और वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। उसमें सिर्फ 10 रुपये दे करके थाली, ये मुफ्त है, 10 रुपये थाली दे करके वो यहीं अपना खाना खाते हैं, चाय पीते हैं और यहाँ से अपना
गेहूं का एक एक दाना, क्योंकि हमारी सरकार 2014 में बनी, 2014 से पहले बहुत बुरी हालत थी, मंडियों के फड़ नहीं थे, कच्चे फड़ थे, अगर फड़ पक्का भी था तो वो पूरी तरह से खड्डा उसमें था, किसान का जो गेहूं था वो नीचे रह जाता था, उसमें निकाल नहीं पाता था। आज बिल्कुल प्लेटफार्म साफ हैं, सुथरे हैं, एक एक दाना किसान का कट्टे में जाता है और उसके खाते में लगता है। चेयरमैन साहब, आपके पास खाली छछरौली नहीं, प्रतापनगर भी है, खारवन भी है, तीनों मंडियों की व्यवस्था। तीनों मंडियों में पूरी तरह से सभी मूलभूत सुविधाएं की बात मैं तीनों मंडियों की कर रहा हूँ, हर तरह से। कहीं भी जाके बामरी साहब आप देखेंगे, वहाँ के भी लेटरिन बाथरूम, वहाँ के जो हमारे वाटर कूलर हैं, बिजली की व्यवस्था है और फड़ों की व्यवस्था है, वो सारी देखिए, वो बिल्कुल साफ सुथरी और बिल्कुल तैयार कर दी गई है, उसमें कोई कमी नहीं है। किसान पूरी तरह से खुश हैं और सबका नाज आने लग गया। अब आप देख रहे होंगे छिछरौली में रात बारिश हो गई, देखो ये तो परमात्मा की मर्जी है, रात एकदम अचानक बारिश हुई, गेहूं गिल्ला हुआ लेकिन सारे फड़ों पर फैला दिया गया। अभी मैं मंडी का दौरा करके आया, सब किसान करे थे कोई दिक्कत नहीं जी, शाम तक या कल तक सूख जाएगी, कल हमारी तुल जाएगी, ये तो परमात्मा की देन है, इसमें तो वो नहीं। लेकिन अच्छे तरीके से सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, सब साफ सुथरा काम कर रहे हैं। चेयरमैन साहब, अभी पिछले कई आड़तियों को और आपके बीच में एक मीटिंगें हुई यहाँ पर, सदस्यों की मीटिंग, उसमें सब्जी मंडी और लक्कड़ मंडी को लेकर भी स्थापना करने की विचार सुनने में आया था। कहाँ तक अपडेट है सर ये? देखिए, ये 2024 में जब हमारे चौधरी कंवरपाल जी कृषि मंत्री थे, उन्होंने उसी टाइम इसको मंजूर करवा दिया था। ये कागज़ उन्हीं के पास करवाए हुए हैं और जैसी सरकार दोबारा से हमारी बनी तो इसमें एक केस था जी, वो केस हमारा सोल्व हो गया। अब पीछे 3-4 महीने पहले ही ऑफर आई कि आप की मंडी, लक्कड़ मंडी और सब्जी मंडी की मंजूरी आ गई है और आप तुरंत इसके लिए चारद्वारी के लिए हमें एस्टीमेट भेजो। हमने यहाँ से तुरंत ही एस्टीमेट भेज दिया और वो एस्टीमेट शायद पास हो गया होगा। आने वाले समय में अभी कुछ ही दिनों में हमारी सब्जी मंडी और लक्कड़ मंडी बन के तैयार होगी। और किसान भाई भी आए थे पिछली बार, हमारी जो मीटिंग हुई थी एसडीएम साहब के साथ मेरी इसी ऑफिस में, और मंत्री जी आए थे। अब 3-4 दिन पहले मंत्री जी आए थे, तो मेरे आड़ती भाइयों ने थोड़ा स्पेस के लिए बोला था, तो स्पेस तो चलो समय लगेगा, लेकिन उनको आश्वासन ये दिया कि आने वाले जीरी के टाइम में हमारी लक्कड़ मंडी और उसका जो प्लेटफार्म है वो फड़ बन जाएगा, उस पर किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीरी में ही ज़्यादा दिक्कत आती है, गेहूं में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो हमारा ये काम बढ़ने लग रहा है। सरकार का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे पहले तो मैं अपने पूर्व मंत्री चौधरी कंवरपाल जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने ये इतना बड़ा काम करवाया है। एक बात तो बताओ चेयरमैन साहब, लोग कहते हैं कि सरकार भाजपा की है, ठीक है, यहाँ से विधायक नहीं बने कंवरपाल जी, लेकिन आज भी वो पहले से ज्यादा इलाके का काम करा रहे हैं। चाहे वो आपका स्टेडियम बनाने की बात हुई है और भी कई कई काम जो मंत्री जी करवा रहे हैं, उसको लेकर क्या करना चाहिए? देखिए, चौधरी कंवरपाल जी तो सबके हृदय में बसे हुए हैं, वो इतने प्यार प्रेम से सबसे मिलते हैं, 24 घंटे वो खड़े हैं, सवेरे से शाम तक लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। आज तक किसी भी मंत्री ने इतना काम नहीं किया होगा जितना उन्होंने किया। मैं तो उनके लिए ये सोचता हूँ कि कमाल की बात है कि वो थकते ही नहीं। आपके सामने अब अमरीश जी, आप भी यहीं रहते हैं, दिन रात लोगों की समस्याएं सुनते हैं। अगर वो घर में खाना खाने चले गए तो कई बार मेरे से कहते हैं, कैलाश जब पता लगता है ना बाहर 15-20 आदमी हो गए, तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं 10 मिनट भी अंदर बैठ जाऊं। लोगों को आकर के तुरंत आते हैं और लोगों की समस्या सुन के उनका हल करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व जिसने इस जगाधरी हलके को चमका के रख दिया। मैं कहूँगा कि कुछ, कई बार मंत्री जी कहते हैं नहीं ऐसी बात ना कहा करो, कुछ नहीं था। मैं तो कहता हूँ मेरे गढ़ क्षेत्र में तो कुछ नहीं था। माननीय मंत्री जी ने देखो कितना बड़े काम करवा दिए। छछरौली के अंदर आपके सामने है, तहसील के अंदर, उसके बाद इसको एसडीएम साहब यहाँ बैठ गए और हमारे डीएसपी साहब यहाँ बैठ गए, प्रतापनगर को तहसील बनाया और जो 6-6 बेड के हॉस्पिटल थे वो 30-30 बेड के हॉस्पिटल बन गए। आईटीआई बन गई प्रतापनगर में भी, छिछरौली में भी, और बस स्टैंड बनवाया, कितना सुंदर बस स्टैंड प्रतापनगर में, और कितना लोगों को सुविधा हुई। हमारे बच्चे, हमारे जो बुजुर्ग थे वो सड़कों पे खड़े रहते थे, हमारी बच्चियां कॉलेज में जाती थी
उनको गर्मी में चक्कर आते थे, आज सब वहाँ अपने बस स्टैंड से बैठते हैं। सब सुविधाएं करवा दी। और सड़कों का जाल, पुलों का जाल, कितने पुल माननीय मंत्री जी ने बनवाए, आपके सामने है। पूरे गार्ड क्षेत्र में जो सड़कें 12-12 फुट की थी वो सब 18 फुट की बनवा दी। और कितनी मतलब लोगों को लाभ हुआ इसका, कोई सोच नहीं सकते। ये बात मैं कहूँगा कि विकास पुरुष हमारे चौधरी कंवरपाल जी जुग जुग जियो और तरक्की करें ज़्यादा, और लोगों के बीच में हैं वो 24 घंटे, और इससे भी ज़्यादा बड़े पद पर जाएं, हमारी तो यही कामना है। मेरा आखिरी सर आपसे सवाल है, प्रदेश सरकार, नायब सैनी की सरकार हरियाणा में कैसे कार्य कर रही है? देखिए, पहले माननीय मनोहर लाल जी ने 10 साल सरकार चलाई, एक व्यवस्था को बदल के रख दिया, एक सतयुग जैसा माहौल बना दिया। कोई कह नहीं सकता था कि इतनी ईमानदारी से काम होंगे और इतनी ईमानदारी से बच्चों को लगाएंगे। और पारदर्शिता, हर काम में पारदर्शिता कर दी, किसी की मनोपली नहीं। जो जरूरतमंद है, जो आपने मेरे को अंत्योदय की बात की थी, अंत्योदय की जो योजना है वो यही है कि अंतिम व्यक्ति जो पीछे सबसे श्रेणी में है, गरीब है, उसको लाभ मिले। ऐसी हमारी सरकार की सोच है। और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने आकर के उस परंपरा को जारी रखा है, और इतनी तेजी के साथ वो काम कर रहे हैं कि उनको तो रात को 12 बजे भी कोई फ़ोन कर दे तो रात को 12 बजे उठ करके उसकी समस्या सुनते हैं। आज पूरे हरियाणा तो हरियाणा, पूरे भारत के अंदर इस बात का रौला है कि माननीय नायब जी मुख्यमंत्री हरियाणा इतना काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, और दिन रात काम करते हुए आज हरियाणा को एक नंबर पे लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए पूरा हरियाणा खुश है। सर लास्ट में, आज भाजपा स्थापना दिवस है, देशवासियों को शुभकामनाएं। मैं आज हमारी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, मैं अपनी ओर से, अपने जगाधरी की ओर से, प्रदेश की ओर से सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और भामरी जी आपको भी, आप आए। समाचार सेवा में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय कदम टीम इस समय उपस्थित है जिला मंडल की छछरौली मार्केट कमेटी के कार्यालय में। हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर कैलाश चंद शर्मा जी बंगेड़ा से, जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। आज पूरे विश्व में भाजपा स्थापना दिवस बड़े जोश उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मैं चाहूँगा इस अवसर पर हमारे चेयरमैन साहब कैलाश शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे, उनके मुख से सुनते हैं, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। डॉक्टर कैलाश चंद शर्मा जी।